गाइस बहुत शॉर्ट सा सेशन होने वाला है क्योंकि मेजरली फॉर्मूला बेस्ड ही है। आप लोगों को हर चीज़ फटफट समझ में आ जाएगी। आगे आप लोगों को जब भी मौका मिलेगा तो प्रैक्टिस कर लेना। पहले तो देखो बेटा, अपन लोगों ने कल YTM के बारे में देखा था, ठीक है। YTM के इसमें का बस एक चीज़ ये समझ लो, यू कैन नॉट ईजिली कैलकुलेट YTM। बहुत ऐसा कोई ऐसा बहुत ही क्यूट सा अपने को डेटा दे दिया, फॉर्मूला आ गया, उससे नहीं। ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है। तो बेटा ये प्लीज़ एक बार फॉर्मूला देख लो, प्लस इसका डेरिवेशन ऑब्वियसली आप लोगों को दिया नहीं गया है बुक में। उसने क्लियरली बोल दिया कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर बुक है, ठीक है। यहाँ पे अपने को डेरिवेशन नहीं, मेजरली कई फॉर्मूले के डेरिवेशन हमें दिए रहते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, मतलब तुम्हारे लायक नहीं है उसका डेरिवेशन, इसका तभी होता है। तो ये देख लो बेटा, ये अप्रोक्सीमेट YTM का फॉर्मूला है। कूपन पेमेंट मतलब C था, फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका N था, वही फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और ये 2 है। एक इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन करके देखते हैं, खत्म करते फिर इस चीज़ को। देखो अब बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपये दिया हुआ है, तो F मेरा 1000 रुपये है। कूपन रेट अगर 10% है तो मेरा कूपन प्राइस है ना, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 1000 हो गया था। बट देखो ये सेमी एनुअली दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 5% हो जाएगा मेरा, तो 5% ऑफ 1000 आई थिंक 50 रुपीज़ हो रहा है, येस 50 हो रहा है। तो मेरा C भी मिल गया है मुझे। 4 साल का था तो N मेरा 8 साल हो जाएगा। फेस वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। अब फेस वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू मुझे 1140 पता है, तो मुझे YTM निकालना है। तो देखो, हाँ प्लीज़, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स, वैसा करेक्ट हो। देखो आपको C की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है, PV की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, सब वैल्यूज़ पता है। आप डालोगे आपका आंसर निकलेगा, दैट विल बी कमिंग इन डेसिमल। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इंटू 100 करना पड़ेगा, कोई इशू इस चीज़ में। अब गाइज आप लोगों ने ना ये EMI वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत पहले से है, बट अभी अभी ज़्यादा फैशन में आई है। ये होता है कुछ भी इक्वेटेड मंथली कहते हैं इंस्टॉलमेंट, हाँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो नाम में मंथली लिखा हुआ है तो आपका पर मंथ जाता है ये चीज़ का, ठीक है। अब आजकल ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ पहले उसके ऊपर चार्जेस लगते थे, आजकल वो तो भी लगते भी नहीं है, वो मल्टीपल चीज़ें होती है। आई एम नॉट रियली श्योर वो चीज़ें क्या रहती है, बट वो डिस्काउंट देके उसको कर लेते हैं, वो सब छोड़िए, शांत। आप लोगों को बस देखो ये इक्वेटेड वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है। इक्वल अमाउंट आपको पे करना है, यानी ऐसा नहीं कि पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 9,000, तीसरे महीने 8,000 से कम नहीं होगे, वो इक्वल अमाउंट रहने वाला है। फाइन, मंथली है मतलब हर मंथ में पे करना रहेगा आप लोगों को। और ये जो भी इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको पता ही है। अब प्लीज़ ये चीज़ देखिए, आप लोगों को 2 तरीके होते हैं। जैसे आप लोगों को डेप्रिसिएशन बताना, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन मेथड, समथिंग ऐसा कुछ तो भी रहता है तुम लोगों को। वैसे ही इसमें भी है कि आप लोगों को एक मेथड ऐसा है, फ्लैट रेट मेथड बोलते हैं उसे। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है, अगर मान लो 10,000 रुपये की चीज़ थी और आपको इंटरेस्ट जो उसको चार्ज कर रहा था EMI का है, कुछ मान लो 10% चार्ज कर रहा था वो, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट हर मंथ का कितना होना चाहिए था वैसे, 10% ऑफ 10,000, नहीं मंथली नहीं, मैं एनुअल बोल रहा हूँ देखो। तो ये 10% ऑफ 10,000 होता है तेरा, तो वो कितना हो रहा है बच्चा लोग, 1,000 रुपये हो रहा है। तो जब मंथली, हाँ अरे मैं तेरे को एनुअल इंटरेस्ट बता रहा हूँ यार अभी के लिए, उसे स्ट्रेस मत ले, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो 10% है ये कंटिन्यूसली आप लोगों का 10,000 के ऊपर ही लगते रहेगा, भले ही आप प्रिंसिपल अमाउंट को कम करते भी रहो। मतलब अगर मान लो आज 10,000 था, आपको पर मंथ आप 1,200 रुपये भर रहे हो, तो उसमें 1,200 रुपये, तो उसमें 1,000 रुपये अभी भी आप लोगों का इंटरेस्ट लग रहा है और सिर्फ 200 रुपये प्रिंसिपल कम हुए जा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे आप लोगों का। देख बेटा, तूने कोई चीज़ खरीदा जो कि मे बी 10,000 रुपये की है, देखो उसमें मतलब EMI पे लेना है तो मंथली नहीं एनुअली इंटरेस्ट उसके ऊपर कुछ लगेगा, मान ले कुछ 10%, मैं तो कुछ समझा रहा हूँ। तो अब देख तेरे को 10% इंटरेस्ट तो भरना ही है, कुछ भी हो जाए, यानी वो 1,000 रुपये तो तुझे भरना ही है। फिर उसके साथ में कुछ प्रिंसिपल भी अगर जो डिसाइडेड रहेगा, हाँ प्रिंसिपल टोटल 10,000 बनना है। तो मान लिया अगर तू बोल रहा है कि मैं मंथली 3,000 रुपये भरूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो तेरे को फर्स्ट मंथ में तूने जो 3,000 रुपये भरे हैं दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू
प्रिंसिपल तेरा 2000 रुपये है और तेरा इंटरेस्ट जो आ रहा था वो तूने 1000 रुपये भर दिया है। अब देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट मुझे लगना चाहिए था, ठीक है ना, ये वैसे मंथली वाला ही इंटरेस्ट है 10%, ये एनुअल इंटरेस्ट नहीं है, मंथली इंटरेस्ट है, पकड़ ले तू, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ जो तुझे भरना चाहिए 10% तुझे बचे हुए प्रिंसिपल पे भरना चाहिए था 8000 रुपये पे, बट ये फ्लैट रेट है, जो तेरा ओरिजिनल अमाउंट था उस पर ही तुझे भरते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली वैसे होते नहीं है और इतना बड़ा डेटा नहीं आता है उस चीज़ का, यानी EMI पर इंसान वो लेते लेते तो अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए उसे एसएस में, तो ये चीज़ें होती नहीं है प्रैक्टिस में, बट एक ये मेथड है और ये ईजियर मेथड फॉर कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये फ्लैट रेट मेथड हो गया है। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को जितना बचा हुआ प्रिंसिपल है उसी के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट भरना पड़ता है, फाइन। तो अब देखो पहले तो अपन फ्लैट रेट मेथड देख रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा है। तुम लोगों को अगर मान लो मैंने कुछ दिया है और नहीं, देखो पहले EMI का तो बस फॉर्मूला है, ये अपन खुद बनाते हैं EMI का फॉर्मूला, रुक जाओ। फॉर एग्जांपल अपने को पेमेंट करना था पूरा मिला के 10,000 रुपये का, ठीक है। अब अपन लोग मंथली इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, गुस्सा मत हो रहा है तुमने में, हाँ ठीक है। मेरा इंटरेस्ट मान लो उससे आ रहा है कुछ 100 रुपये, फाइन। और क्लियरली बात हुई है कि मुझे 10 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो मुझे टोटल मिला के पैसा कितना भरना था उसे, ये पूरा का प्रिंसिपल तो मुझे यहाँ पर भरना ही पड़ेगा, प्लस 10 टाइम जो इंटरेस्ट अमाउंट भरना पड़ेगा मुझे, वो हो गया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा टोटल पेमेंट हो गया। ये इंटरेस्ट पर मंथ नहीं है बच्चा, ये टोटल कितने में देखो पड़ा अगर तू देखेगा तो वैसा वाला हो गया, दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जो भी था तेरा, कितने थे यहाँ पे 10 था, तो दैट विल गिव यू EMI मंथली तेरे को कितना भरना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चा, वो तेरे को प्रिंसिपल प्लस जितने बार तेरे को इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है वो अपॉन N इज गोइंग टू बी इक्वल टू EMI। समझा हो जाए चीज़, पक्का देख रहे हो, वही फॉर्मूला बना हुआ है इनका भी। मैंने ये आय मतलब मैंने इंटरेस्ट लिया, उन्हें आय मतलब रेट लिया हुआ है, ठीक है ना, उसको जा उसको ऐसे लिखने का, मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ जा, यहाँ तक है, ठीक है, पक्का। तब देखो उसका फॉर्मूला इन लोगों ने कैसा बनाया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना तेरे को टोटल भरना पड़ा है, अब वो टोटल इंटरेस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, अपॉन नंबर ऑफ पेमेंट्स, फाइन। अब देखो तेरे को इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, अपन ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तुम लोगों को तब समझ में आता है, PRT अपॉन 100 चलता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला चलता है PRT अपॉन 100, और अपन R/100 को आजकल I बोलने लग गए और ये T को अपन लोग N बोलने लग गए, तो देख वो हो जाएगा क्या PNI, ठीक है, प्लस तेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो था वो अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, फाइन। आई थिंक इसके ऊपर एक ही एग्जांपल है, यस। तो ये देखो क्या दिया गया है, एक पर्सनल लोन लिया गया है कुछ 5 लाख का है सपोज, यस। तो मेरा कितना हो गया P 5 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% पर एनम बोला है, फाइन। तो आप लोगों का देखो वैसे R होना चाहिए 12, बट यहाँ पर मंथली करते हैं, तो 12/12 करूंगा मैं अगर, तो 1%, और उसके लिए I कितना हो जाएगा मेरा 0.01 हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स। N होना चाहिए था 3 वैसे, बट मंथली चल रहा है इसलिए N हो गया मेरा 36। अब मैंने अपना फॉर्मूला लगाया EMI इज इक्वल्स टू P प्लस पिन, मैं PIN करो PNI की जगह पे, अपॉन N। तुमको P की वैल्यू पता है, तुमको I की वैल्यू पता है, तुमको N की वैल्यू पता है, और N की वैल्यू तो पता थी, इससे आ जाएगा तुम लोगों का, समझा। तो ये मंथली इंटरेस्ट होता है, बट ये फ्लैट रेट पे हो रहा है, फाइन। फ्लैट रेट मतलब क्या है, प्रिंसिपल तुम भले ही कम करते भी जाओ पर तुमको इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल वाले रेट के ऊपर ही लगने वाला था। अब देखो एक जो अब मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो देखो अब रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड में क्या होने वाला है, फ्लैट रेट के ऊपर आप लोगों का प्रिंसिपल भले ही कम हुए जा रहा था, पर इसमें आप लोगों का प्रिंसिपल कम नहीं हो, प्रिंसिपल कम, फ्लैट रेट में भाई प्रिंसिपल कम हो रहा था पर आपका इंटरेस्ट ओरिजिनल वाले पे लग रहा था, बट इसमें आप लोगों को ओरिजिनल वाले पे नहीं है, आपने प्रिंसिपल कम किया है जो, तब इंटरेस्ट बचे हुए इस पे लगेगा, फाइन। तब किस हो गया सॉर्ट ऑफ यस, हाँ तो लोन ही आता ना, EMI देखा जाता है एक तरीके का लोन ही तो है, ठीक है। देख लोन में
आई एम नॉट श्योर कैसे कैसे लोन होते हैं, क्योंकि जब हम लोग लोन लेते हैं मार्केट से ना, जिससे हम लोग दोस्तों से जब लेते हैं, तो हमारे इस पर ये वाला मेथड लगता है, बट वहाँ पे कोई ये पक्की गारंटी नहीं रहती कि 5 लाख का लिया है तो मैं तुझे हर महीने या हर साल लाख 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 रुपए देते जाऊँगा, वैसा नहीं रहता है। अगर मान ले हर महीने का पेमेंट है तो मुझे ये पता है कि जितना बचा हुआ है उसका मुझे इंटरेस्ट भरना ही है 10%, मान ले मंथली का 10% तो, या 1% जो भी है। अगर उसके साथ में मैंने एक्स्ट्रा पैसा और दे पाया, अगर दे पाया, तो नेक्स्ट मंथ में मुझे पेंडिंग जो था उसका देना पड़ेगा। बट यहाँ पे पैसे फिक्स रहता है कि तुझे भाई इतना प्रिंसिपल क्लियर करना ही चाहिए और इतना इंटरेस्ट देना ही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो 4 मंथ EMI, 6 मंथ EMI, 12 मंथ EMI, 36 मंथ EMI वगैरह जो आते हैं, उसमें भले ही आप अपना डिसाइड करो कितने महीनों में क्लियर करोगे, ठीक है। तो आई थिंक उसमें पैसा आता है 3 मंथ EMI वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है, 6 मंथ पे कुछ चार्ज लगता है, 12 मंथ 36 मंथ पे और ज़्यादा चार्ज लगते हैं, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट रियली श्योर, ठीक है। अब ये देखो बच्चा लोग, अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के ना फॉर्मूले दिए हुए, मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। ये वाला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं लिख लो, एक ही इसमें पूरा ये अपन लोग कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा इसमें EMI कितना भरना पड़ेगा, तो EMI बनने के लिए वही P प्लस I इंटू 1 प्लस I की पावर N अपॉन 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप लोगों को वो एन्युटी टेबल है नहीं, तो उसको दूसरा उसका जो फॉर्मूला एक और दिया गया मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये हो गया आप लोगों का EMI। एक मिनट, सॉरी, P प्लस I ब्रैकेट में 1 प्लस I की पावर N अपॉन 1 प्लस I की पावर N माइनस 1, वो N है बच्चों। सॉरी P मल्टीप्लाइड है, P प्लस नहीं हो, P मल्टीप्लाइड है, सॉरी। अब ये देखिए, प्रिंसिपल रिमेनिंग आफ्टर कुछ K मंथ्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, अब आप लोगों ने 1 लाख रुपए की चीज़ दी थी, भले ही आप उसमें 10-10 हज़ार रुपये क्लियर कर रहे हो गए मंथली, बट हर मंथ आप लोगों का 10,000 रुपये प्रिंसिपल नहीं कट रहा है। तो अगर आपको प्रिंसिपल पता करना है कि 4 महीने बाद मेरा कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है उसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला भी है आप लोगों को। तो वजह जो भी है EMI है दैट मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देख लो प्लीज़, क्या 1 प्लस I की पावर N माइनस K प्लस 1 माइनस 1 ओवर I इंटू 1 प्लस I की पावर N माइनस K प्लस 1, ठीक है। ये रिमेनिंग वाला है बच्चा लोग, इतना रिमेनिंग था। ये EMI की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, उसको ये पूरे से मल्टीप्लाई करना रहेगा। हाँ नहीं बेटा, वो रहेगा तो मल्टीपल क्वेश्चन उसमें रहेंगे, पहले तो कोई ये पूछ लेगा, वो फिर ये पूछ लेगा ऐसा करके। और इसमें अच्छी चीज़ ये रहती है ये वाले इसके अंदर, वो मेजरली क्या है देखो कि पावर 36 यानी 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए 48 वगैरह वैसा जाएगा कि मंथली वाला चाहता है, N की वैल्यू बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो वो रादर देन आस्किंग यू टू गो टू द लॉग टेबल, वो तुझे वैल्यू देगा 1.08 की पावर 48 की वैल्यू, ये यूज़ कर लेना। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई सॉ इन द वीडियोस। N माइनस K प्लस 1 है बच्चा वो डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए बच्चा, इंटरेस्ट पेड आफ्टर, देखो अब ये पेंडिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट पेड है और ये आउटस्टैंडिंग या रिमेनिंग था आफ्टर K मंथ्स या K इंस्टॉलमेंट्स। यही पूरा फॉर्मूला है, सिर्फ उसके अंदर I नहीं आता है। अब ये I हट जाएगा मेरा, तो हो जाएगा EMI इंटू 1 प्लस I की पावर N माइनस K प्लस 1 माइनस 1 द होल ओवर
1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। क्या क्या वो भर गया होगा ना, तो उसमें देख जो तुम लोग जो सॉफ्टवेयर जो बनाए हो पहले तो उन्हें बहुत बड़े बड़े लिखा होगा उसमें। नहीं बताओ तो जैसे स्टार्टिंग में कि यू डिड नॉट नो कितने लिखना, कि बीन देयर वाला इसमें 11-12 के जेई के समय पे फिर अपन छोटे छोटे लिखना शुरू करते हैं, और उसके बाद में भी कुछ दिनों बाद तेरे को भाई ये तो याद हो गए है, तो यू कैन, आई एम नॉट सेइंग जस्ट थ्रो इट अवे, पर उस चीज़ को तू फिर एक के ऊपर एक है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसा लगा सकता है। तुम्हारे समय तो सॉफ्ट बोर्ड आते हैं, हमारे समय सॉफ्ट बोर्ड थी, हमारे को दीवार यूज़ करनी पड़ती थी घर पे, जो कि पता नहीं कैसे परमिशन मिली थी। चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म, हाँ बेटा बोलिए। सर बुक में तो एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है। नहीं बेटा वो तेरे को आगे के फॉर्मूला यूज हो गए, ठीक है। ये देखो अभी हाँ सर। प्रिंसिपल पेड इन के मंथ्स, देखो ये रिमेनिंग था, अब ये पेड वाला आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ये जो भी ईएमआई जो तुम्हारा पूरा रहेगा माइनस इंटरेस्ट पेड इन या आफ्टर के मंथ्स या इन के मंथ्स, मतलब ये ईएमआई की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस ये, और एक है टोटल इंटरेस्ट कितना आप पे करने वाले हो, तो n टाइम्स ईएमआई जो रहेगा वो माइनस जो प्रिंसिपल रहेगा। ये फॉर्मूला नहीं भी अगर लिखा हो तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट लिख लो एक बार के लिए। ऑनलाइन हो सॉरी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला बस आप लोग लिख लीजिए। नहीं आया था ना अभी थोड़े दिन पहले, बॉटल लेके गया ना अपनी, फिर तुम्हारा मेल मिलाप अच्छा रहा तेरा और तेरी बॉटल का, हाँ तेरा और तेरी बॉटल का मेल मिलाप अच्छा रहा। मतलब 4 महीने वाले है क्या तुम? 2, अच्छा फिर ठीक, 2 ही महीने तो। चलो अभी क्वेश्चंस देखे इसके। ये जो भी है बंदी मिस्टर शर्मा बोरोड ये क्या रहता है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा 10 लाख हो गया फ्रॉम अ बैंक टू परचेज हाउस एंड डिसाइड टू रीपे द लोन बाय इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। बेटा ये इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब ईएमआई है, ध्यान रखना 10 साल। तो एन कितना हो गया आपका? यस, एन 10 मत ले लेना गलती से भी, एन हो गया आप लोगों का 120। इफ द बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तुम्हारा आर कितना हो गया बच्चा लोग इसका? आर की जगह आई बोलना चाहिए था मैंने, चलो पहले आर ले लो। आर कितना हो गया तुम्हारा? 9/12 होगा ना बेटा, मंथली है हाँ, तो 9% पर आना कंपाउंडेड मंथली ये, ठीक है सॉरी पर आनम देखो यस, एंड दैट 00 से डिवाइड करोगे तो ये आई की वैल्यू जाएगी, ये 3/400 कुछ हो रहा है, 3/4 0.75 0.0075 चल रहा है सपोज ये, ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। आई आ गया आप लोगों का 12 × 10 किया बच्चा मैंने, अच्छा ये नीचे वाला 12 × 100 किया। देख मेरा रेट जो रहता है, रेट मेरा 9/12% जैसा लिखते हैं अपन लोग, फिर वो आई का परसेंट हटा देते हैं तो 9/12 और वो 00 से रहता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कुछ आ गई थी अपनी 0.0075, ठीक है। कैलकुलेट ईएमआई, अब देखो ये लकीली अपने को इसकी वैल्यू दी गई है तो अपने को लॉग टेबल के ऊपर मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो ईएमआई का फॉर्मूला क्या है मेरा, P × I 1 + I की पावर n अपॉन 1 + I की पावर n - 1। P
P की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, ये पूरे की वैल्यू आप लोगों की आने वाली है 1.0075 की पावर 120, इसकी वैल्यू उसने दी हुई है, जो कि सेम यहाँ पे रहेगी, और ये -1 तो -1 है ही। समझे चीज़ क्या हुई है? सब वैल्यूज़ पता है। अब देखो प्रॉब्लम से इतना क्या हो जाता है, येस गेटिंग टिल हियर इज नॉट अ पेन, इसके आगे का कैलकुलेशन बिकम्स अ बिट ऑफ पेन। अब आपके ऊपर है बच्चा लोग इसका, डू यू वांट टू यूज लॉग टेबल और व्हाट, आई एम नॉट श्योर। नहीं बेटा, जैसे तुम लोगों को मेरे को लास्ट टाइम बोल रहे थे कि लॉग टेबल के थ्रू करते थे, ये देखो इसको कुछ मैंने x मान लिया, x is 7500 इंटू 2.4514 अपॉन 1.4514, ठीक है, लॉग दोनों साइड लिया, तो log x वुड बी log 7500 प्लस log 2.4514 माइनस log ऑफ 1.4514, तो ये हो जाएगा इंटू 100 का हिसाब से वो 2 बन जाएगा। तो बेसिकली यूड बी लेफ्ट विद log 7500 कैन बी रिटन एज 2 प्लस log 75। कैसे? log 7500 कैन बी रिटन एज log 75 इंटू 100 विच इज log 75 प्लस log 100 विच इज log 75 प्लस log 10 स्क्वायर, जिसका स्क्वायर नीचे हो जाता है, तो log 75 प्लस 2 log 10 विच इज 1। तो उस चीज़ को आप ये ऐसा लिखोगे 2 प्लस log 75 प्लस log 2.4514 माइनस log 1.4514, ये log x चल रहा है, ये पूरा से एक वैल्यू आएगी, फिर आपको एंटी लॉग देना पड़ेगा। अब बिना लॉग के मल्टीप्लाई और डिवाइड, भाई मेरे भाई तो कोई और एक और तरीका है बेटा, आगे पीछे जिंदाबाद, फिर आधा मार्क तो कटना ही चाहिए, आधे से 1 मार्क कटना चाहिए। हाँ बेटा मीत, क्या बेटा सॉरी, हाँ बेटा वो देगा वो, एक सेकंड, क्या हाँ बेटा देखो, अगर फ्लैट रेट मेथड डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है ना, तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होता है वैसे, ठीक है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला बच्चा लोग, अ पर्सन विशेस टू परचेज अ हाउस ऑफ 45 लाख, तो प्रिंसिपल वैसे मेरा 45 लाख हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है अभी, ठीक है ना। उसने डाउन पेमेंट कर दी है, डाउन पेमेंट कितनी की है बच्चा लोग, उसने 5 लाख की है, तो अब बचा कुचा की बात होगी ना मेरे लिए, तो मेरे लिए बचने वाला बैलेंस जो है वो मेरा 40 लाख बचेगा, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, या जो बचा हुआ प्रिंसिपल इज इक्वल छोड़ के, तो प्रिंसिपल आपका आ गया है, आपका EMI 25 सालों के लिए, 25 इंटू 12 मतलब n हो गया आपका कितना 300 मंथ्स, ठीक है। इफ बैंक चार्जेस 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, तो मेरा आय कितना हो जाएगा 6/1200, तो वो 0.005 हो रहा है ना, 0.005 मेरा आय हो रहा है। अब इसका ये क्या है, कैलकुलेट EMI, अब EMI वापस इससे निकल जाएगा, देखो ये वाला डेटा उसने फिर से दिया हुआ है मुझे, ये रे बच्चा जो तू मुझे बोल रहा था, इसका नाम क्या है मयंक, ये आगे दिया है बेटा वो चीज़ों का, अब ये मैंने तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह देखा नहीं है, बट स्टिल यस। अ कपल विशेस टू परचेज हाउस, ये तुम लोगों को देख के दिख जाता है कि 10 लाख है लिखा हुआ, कैसे मैं तुम लोग गिन पाते क्या, मेरे को तो आंखें दुखना शुरू हो जाती है, मेरे को कॉमा डाले बिना। हाँ हाँ वैसे वो भी सही है, तुमको अकाउंट्स में बहुत आदत पड़ी गई होगी, चलो नेवर माइंड। इसका देखो प्रिंसिपल वैसे 10 लाख लग रहा था, बट वो एक्चुअल में डाउन पेमेंट 2 लाख की है, तो ये 8 लाख हो गया है। इफ दे कैन अमोर्टाइज द बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, तो मेरा देखो फॉर 25 ईयर्स, तो 25 इंटू 12 पहले तो ये हो गया 300, आई हो गया 9/12 अपॉन 100, 3/4 0.750075, यहाँ तक है, ठीक है क्या। हाँ अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट, मतलब ये EMI पूछ रहा है, EMI मुझे निकालना आता है, फिर उसके बाद में पूछा है बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना उसमें भरा होगा, तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे इसमें, तो नहीं टोटल इंटरेस्ट बेटा, टोटल इंटरेस्ट, तो n इंटू EMI जो भी तुम्हारा रहेगा माइनस प्रिंसिपल, तो n है तुम्हारा कितना 300, ये देखो वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं, यानी तुमको रटा हुआ नहीं भी रहे फॉर्मूला, तुम यही सोचो ना
तुमने मंथली EMI कितनी भर रहे थे, मान लो 100 रुपए भर रहे थे तुम, कितने महीनों के लिए भरे, तुमने 15 महीनों के लिए भरे, तो कितना 1500 रुपये हो गए थे, फाइन। बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था 1200 रुपये का ही, तो 1500 माइनस 1200 के तो उतना इंटरेस्ट यानी एक्सेस में तुमने भरा था, समझा ये चीज़। तो अगर ये फॉर्मूला एकदम से क्रेजीली तुमको याद नहीं भी है, वैसे ये सबसे इजी फॉर्मूला उसने कहा यू में से, बट अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो तुमने पे किया है वो वाला माइनस जितने का था, ठीक है। सो दैट बिकम्स योर एग्जांपल नंबर 4। तो के की जगह पे के की वैल्यू डालनी पड़ेगी तेरे को, जो 300 ही हो जाएगा बेसिकली। तो तेरा आई थिंक वो 300 माइनस 300 प्लस 1 जैसा हो रहा है, ठीक है। तो देख उससे क्या हो रहा है, वो ऊपर और नीचे का कुछ कट रहा है क्या, नहीं वो चल ठीक है, मेक्स वो सेम चीज़ है, यस यहाँ तक है, ठीक है। दैट वाज फोर्थ एग्जाम्पल। अब देखो बेटा ये इन लोगों ने ना ये इस चीज़ की वैल्यू जो दी हुई है, अब उसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला का वो पैटर्न वाला याद होना तो चाहिए, पर तुम लोगों को ठीक है अपन देखते हो उस चीज़ को, तो स्ट्रेस मत लो। अब देखो आपस से मिस्टर एम, तुम लोगों को लास्ट ईयर थे क्या ऐसे फॉर्मेट वाले लिखे हुए, एन्युटी टेबल था ही ना तुम लोगों को, फाइन। हाँ नहीं, क्योंकि तुम्हारे बचे हुए कहीं पे भी तुम्हारे बुक में भी एन्युटी टेबल दिया हुआ नहीं है, हाँ फिर तुम्हारे को एन्युटी टेबल वाले करने नहीं पड़ेंगे एक बार के लिए। मतलब है हमको एक बार बताया था कैसे दिखते हैं, हाँ लेकिन एग्जाम में यूज़ नहीं होता है वो वाला, लॉक से ही करने के लिए बोलते हैं। एक बार कहना ना आयुषी प्लीज पूछ लेना, हाँ ये क्योंकि डायरेक्ट इतने बड़े सारी चीज़ों की वैल्यू तो दी हुई ना, आयुषी बस जस्ट पूछ लेना। लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस थे ऐसे वाले, बट हमको एनिटी यूज करना अलाउड नहीं है, तो हमने नॉर्मली किया था सब। हाँ मैं वही बोला तेरे को, ये चीज़ जो दी गई है फिर ये नहीं दी हुई रहेगी ना बेसिकली, नहीं रहेगा ये। हाँ फाइन, हाँ ठीक है। पूरा स्कूल जाना और मैथ्स क्लास में उठे हुए रहना। अच्छा प्रिंसिपल देखो इसका 10 लाख रुपए है, रीपे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट 10 ईयर्स, मतलब एन हो गया 120 मंथ्स, 9% है कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो 9/12 इंटू कितने बताए अपॉन 100 ये वाला, तो 0.0075 हो रहा है मेरा आई की वैल्यू। बैंक चार्जेस, बैंक कैलकुलेटर, EMI एज ये, हाँ अब देखो मेरे को EMI की वैल्यू दी गई है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर। तब देखो इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब एक समझो क्या, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, हाँ एक बार मैं फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में 13th क्यों लिया है, बिगिनिंग है क्या? नहीं गाइस ये 13 क्यों लिया हुआ है, इन द 13th मंथ क्यों लिया है उसने, 12 महीने के बाद बिगिनिंग ऑफ द 13th मंथ, नहीं बट उसने क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट ईयर। हाँ वैसे तो सही रहेगा ना, बिगिनिंग ऑफ 13th मतलब अगर आप 31 दिसंबर तक करे तो मे भी उसने एक अच्छा वैसे हाँ EMI तुमको फर्स्ट डे भरना पड़ता है ना वैसे भी, परचेस वाले दिन पे, तो स्टार्ट ऑफ द ये, तो पहले साल में तुम्हारे 13 हो जाएंगे, उसका ये बोलना है। हाँ बेटा बोलो प्लीज अमित। सर साल में ओजे की 12 मंथ्स का जितना इंटरेस्ट बढ़ गया कितना बचा है, आई स्टिल डिड नॉट गेट यू, क्या क्या क्या, तो शायद वो दिया हुआ है कि 12 मंथ्स के इंटरेस्ट भरने के बाद कितना बचेगा वो दिया हुआ है। अच्छा हाँ तो अच्छा ओके हाँ वैसा करेक्ट, एक वो बट जाना एक सेकंड, आउटस्टैंडिंग इन द 13th मंथ, हाँ गाइस एक सेकंड सही, ओए वो वाला लॉजिक नहीं है इसमें, उसने कैलकुलेट, उसने आउटस्टैंडिंग किया है, उसने इंटरेस्ट पेड नहीं किया हुआ है, ठीक है। अपन चाहो तो डायरेक्टली इंटरेस्ट पेड वाला कर सकते हैं ना फॉर्मूला यूज़, अपन ने वो वाला फॉर्मूला भी तो बनाया हुआ है ना अपने लिए, इसने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है क्योंकि अमोर्टाइजेशन ये इसका वैल्यू दिया है उसको, अपन अपना रेगुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट पेड इन या फिर इन 12th मंथ या 12 मंथ इज इक्वल टू EMI मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 था, तो n कितना है अपना यहाँ पे बेटा 120 है ना, तो 120 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन i इंटू 1 प्लस आई की पावर 120 माइनस 12 प्लस 1, अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना, इससे डायरेक्टली आंसर आएगा। इसने क्या किया है ना,
13वें महीने के बाद में कितना इंटरेस्ट बचा है भरने का, और पूरा इंटरेस्ट उसको सब्ट्रैक्ट किया तो उससे निकाले, तो अपन वो वाला नहीं करेंगे। फाइन, दैट वाज एग्जांपल नंबर 5। अभी 6 एग्जांपल अच्छा है, बस उसके पहले ना जो लोग ऑनलाइन है बस रीजॉइन कर लो फट से। हाँ, वो फॉर्मूला ही उससे ही बना हुआ है। क्या तो ये देखना, सब्ट्रैक्ट किया ना बच्चा, फिर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो वो 12 मंथ्स वाला ये माइनस ये। आई थिंक ये लास्ट है। हाँ हाँ, हो गया खत्म वो, ये आखिरी एक्सरसाइज आखिरी थी। MCQ है शायद उसके बाद में, मुझे पता 2 है, एक तो कटा है, बोलते शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ तो भी कटा हुआ है शायद, जो भी है ना कुछ भी कटा हुआ है, मुझे बच्चे बोल रहे थे। बेटा एक सुनो, क्या एक सुनो 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 गाइस सुनो, ओए ये जो वर्ड है ना आफ्टर, वो आफ्टर को चेंज करके ऑन पे करो तुम लोग, प्लीज सुन लो बेटा। ये जो थर्ड फॉर्मूला है तुमने जो आफ्टर लिखा है ना, उसका मतलब आफ्टर 3 इयर्स या 3 मंथ्स वाला नहीं है, 3 महीनों में कितना बढ़ा है, तीसरे महीने में कितना बढ़ा है, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है ना। ये है देख, प्रिंसिपल पेड इन के मंथ्स, ठीक है, तो के महीनों में कितना प्रिंसिपल तूने भरा है। नहीं बेटा, ये ऑन तेरा चौथे महीने का जो पेमेंट था उसमें कितना पार्ट प्रिंसिपल में जा रहा है और कितना पार्ट तेरा इसमें जा रहा है। देख बेटा, ये मैंने जो पहले यहाँ पे कुछ भी इन लिखा था ना, तो वो मेरे को खुद को भी कंफ्यूज था, आफ्टर जो था, ठीक है, तो के मंथ्स के बाद में कितना इंटरेस्ट भरा हुआ है, मतलब वो क्यूमुलेटिव सम नहीं हो रहा है कि मतलब थर्ड मंथ के बाद में कितना इंटरेस्ट भर रहे हो, मतलब तुम्हारे को पहला मंथ तो दूसरा मंथ तो तीसरा मंथ नहीं हुआ था उसका, उसका तीसरा मंथ ही था, इसलिए इसको इन कर दो तुम लोग वर्ड को, ठीक है। अब ये देखो, हाँ ऑन, सॉरी यार, ऑन कर दो उसको, हाँ। अब ये देखो बेटा प्लीज, अ लोन ऑफ 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 6 पर एनम ये है, तो आए तुम्हारा 6/12 है 0.005 रहेगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो एंड तुम्हारा 60 हो रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, अब आगे क्या पूछा है, द साइज ऑफ ईच मंथली, ये तो EMI चाहिए तुम लोगों को। EMI का फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ मैं, P × I 1 + I की पावर n अपॉन 1 + I की पावर n -1। अब देखो 1 + n 1.005 की पावर 60, उसकी वैल्यू तुमको दी हुई है, तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, कंपेरेटिवली इजीली हो जाएगा। द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, सॉरी 20, वो आगे वाले के लिए आएगा तेरे को, एक और वो n + k +1 वाले के इसमें आएगा तेरे को, ठीक है। अब ये देख, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, ठीक है, तो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा उसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या था मेरा, EMI × 1 + I की पावर n -k +1, समझो 21 वाला क्यों दिया हुआ है, -1 अपॉन I × 1 + I की पावर 60 - 40 +1, इसकी वैल्यू पता है तुम लोगों को, निकाली हुई ऊपर से। हाँ भाई, या मेरे को मत पूछो ये सब, मुझे नहीं पता। नहीं बेटा, वो 40 लगेगा, हाँ ठीक है। अब ये देखो, तुमको इसकी वैल्यू 21 हो रही है, तो है ना, ये जो भी 1.005 की वैल्यू कहते हैं 21 पावर 21, ये तुमको वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, सब कुछ करोगे सॉल्व हो जाएगा, लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपका सेकेंड वाला। थर्ड वाला, इंटरेस्ट पेड ऑन
कहते हैं 40th इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पेड इन द 40th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जो अभी वाला जो तुमको फॉर्मूला बताया मैंने, तो वो EMI 1 + I की पावर n - k + 1 - 1 अपॉन 1 + I n - k + 1, बस I हट गया तुम लोगों का इसमें का, ठीक है। उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या है बच्चा इसका, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द 40th पेमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंटेन्ड के हिसाब से ये जो तुम लोगों का दिया हुआ है EMI माइनस क्या कहते हैं इंटरेस्ट इन 40 मंथ्स, फाइन, और ये टोटल इंटरेस्ट पेड, ये जो तुम लोगों को आखिरी वाला में बता रहा था। ये फॉर्मूला नहीं भी रटा हुआ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, फेयर इनफ। अब देखो बेसिकली मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ यार मुझे चैप्टर समझा नहीं है, ठीक है। मेरे को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का कोई आइडिया नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट मुझे ये पता है कि अगर मुझे फॉर्मूला रटे हुए हो तो मैं स्कोर कर सकता हूँ, बट डोंट बी लाइक मी यार प्लीज़। तुम लोग जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, रादर फील्ड भी छोड़ो, ये सब चीज़ें एक इंसान को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ यार कहीं समझो अच्छे से, मेरे को नहीं पता ये चीज़ें, मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर देखने की, देयर वर सो मेनी जार्गन्स यूज कि मेरा वैसे ही दिमाग घूम जाता था। आई एम लुकिंग माई सेल्फ फॉर समवन, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर CA वगैरह, बट जैसे मैं मेरे मौसा जी से पूछने गया था कल बॉन्ड केस का, वो YTM सॉरी, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट श्योर, ही सेड कि मैंने टर्म सुना हुआ है, हमको ये पता है, बट वो कहाँ से क्या आता है या तेरे को क्या समझाऊँ मुझे नहीं पता। मे बी वो तुमको समझाए, तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, तो आई विल ट्राई। या तो मेरा भाई जो है अगर वो समझा सकता है तुम लोगों को ये सब चीज़ें, अगर उसे पता है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड में नहीं था, वो CA वाले बैकग्राउंड का है। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन एक्चुअली जो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर पाए। ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को फट से वो चीज़ें समझाता हूँ, या तो वो आपको समझा देगा, ठीक है। फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम जो तुम्हारा जनवरी में आएगी, जब भी आएगी, प्लीज़ अगर सिर्फ फॉर्मूला रट लो, तुम्हारे आंसर्स ईजीली आएंगे। बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारे को जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लाया हुआ है कि तुमको समझे क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं तुमको बता दूंगा, विल बी स्टार्टिंग इट ऑन मंडे। अभी इसका होमवर्क मत करो क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन ही है, गो फॉर BST वगैरह। बट अगर हो तो एटलीस्ट फॉर्मूला को जैसे वो सॉफ्ट बोर्ड पर तुम चिपकाते हो या जो भी तुम करते हो कोई कॉपी में बनाते हो, तो वो चीज़ों को प्लीज़ आप करते रहिए। फाइन, चलिए बाय गाइस।